हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैक स्कूल एग्ज़ाम्स। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से 23 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और इसके पहले वीडियो में आपके इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और इस तरह ये आपका एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ मशीन depreciated every year by 20% if the present value of the machine be rupees 1,60,000 what was its value last year। कहता है एक मशीन का वैल्यू हर एक साल एवरी ईयर 20% रिड्यूस हो रहा है। डिप्रिसिएट मतलब घटना, वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, और घटने के बाद इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया है, 1,60,000। 1,60,000 रुपया हो गया है। तो वाट इज लास्ट वैल्यू लास्ट ईयर। कह रहा है कि इसके पहले लास्ट ईयर जो था उसमें उस समय इसका वैल्यू कितना था वो निकालना है आपको। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर कितना था वैल्यू का, मशीन का वैल्यू वो मान लेते हैं रुपीज़ कितना, एक्स। ठीक है, और प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इजकल टू कितना हो गया रुपीज़, देखिए 160। ठीक है, ये हो गया 1,60,000। ठीक है, ये रुपया हो गया। और एवरी ईयर कितना वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है, तो परसेंट डिप्रिशिएशन, परसेंटेज डिप्रिसिएशन इन मशीन इजकल टू कितना है बच्चों, 20%। मतलब ये वैल्यू 20% से घट रहा है। ओके, चलिए नाउ निकालेंगे। मशीन का एक्स वैल्यू है पहले। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स इजकल टू कितना, 16,000। क्यों ऐसे लिखेंगे, देखिए पहले ओरिजिनल उसका कितना एक्स था, एक्स रुपीज़ था, उसमें से 20% घट गया तो प्रजेंट कितना हो गया वैल्यू, 1,60,000। ओके, चलिए अब इसको सोल्व करके एक्स का वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो कितना हो जाए, एक्स माइनस 20/100 इंटू एक्स इजकल टू 16, इतना हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, इसी से 5 टाइम कट गया तो एक्स माइनस x/5 हो गया इजकल टू 16,000। ठीक है, अब देखिए ये आपका फ्रैक्शन में एक आपका x है होल नंबर और x/y में फ्रैक्शन में, तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 समझना है। तो 1/5 के एलसीएम कितना हो गया 5, और 5x माइनस एक्स इजकल टू 16, इतना हो गया। डैट इज यहाँ सोल्व करेंगे तो 4x इजकल टू 5 इजकल टू 16, इतना हो गया। चलिए अब बताओ यहाँ से कैसे निकालोगे, x का वैल्यू निकालना है। तो 5 क्या हो गया, 5 देखिए यहाँ डिवाइड में तो इसे इंटू हो गया, तो इंटू कर दो, और 4 इंटू में है तो डिवाइड कर लो, इसी से कट गया। अब इंटू करेंगे तो कितना हो गया, x इजकल टू 20, 1 2 3 4, है ना, 2 लाख। तो मशीन का वैल्यू एक साल पहले कितना था, 2 लाख था। समझ में आ गई। चलिए मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर में 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट जिंक, फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। देखिए गिवन आपका क्या है बच्चों, गिवन दिया हुआ है मास ऑफ एलॉय कितना है, मास ऑफ एलॉय, एलॉय होता है जो मिला हुआ था, बहुत सारे एलिमेंट मिलके बनते हैं। तो मास ऑफ एलिमेंट एलॉय इक्वल टू दिया वो 1 kg। 1 kg मीन्स कितना लिखेंगे, 1000 ग्राम। समझ में आ रही है, 1000 ग्राम हो गया। ओके, और क्या क्या दिया, परसेंटेज सबका दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ, देखिए परसेंटेज ऑफ कितना दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ, परसेंटेज ऑफ कॉपर 40% और 30% निकेल है। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इक्वल टू 40% और परसेंटेज ऑफ निकेल
कितना दिया हुआ 32%, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कहता है कि रेस्ट जिंक है, ठीक है, तो ये परसेंटेज कॉपर 40%, परसेंट ऑफ निकल दिया हुआ, और रेस्ट जिंक है, तब परसेंटेज ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, तो जिंक हो गया, देखिए 100 टोटल 100% होता है, तो 100 में से ये दोनों को ऐड कर लेंगे 40 + 32, ठीक है, तो ये जो परसेंट में आएगा तो कितना हो जाएगा 48 32 कितना हो जाएगा 72, तो 28% क्या हो जाएगा 28% आपका क्या हो गया जिंक आ गया। समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं, सबका अमाउंट निकाल देना है, तो फर्स्ट निकाल लीजिएगा, तो इसलिए मास ऑफ कॉपर इन LY इक्वल टू कितना होगा, देखिए 40% है, तो 40% ऑफ क्या लिखेंगे 1000, एक ग्राम में आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 40/100 ऑफ में तो इंटू और 1000, ठीक है, इससे कट गया, इससे कट गया, मतलब क्या हो गया 400 ग्राम, मीन्स LY में कितना ग्राम है कॉपर 400 ग्राम है। उसी तरह मास ऑफ क्या लिखना है निकेल, तो मास ऑफ निकेल इन क्या LY इक्वल टू कितना 32% ऑफ क्या हो गया 1000 ग्राम। इसको सोल्व करेंगे तो जो कितना मिलेगा 32/100 इंटू 1000, जीरो से जीरो कट गया, डेट इज 320 ग्राम। समझ में आ रहा है, 320 ग्राम क्या हो गया निकेल हो गया LY में। उसी तरह निकालेंगे मास ऑफ जिंक, तो मास ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दिया हुआ 28% ऑफ 1000 ग्राम, डेट इज 28/100 इंटू 1000, इससे कट गया बच्चों, ठीक है, कितना आ गया 280 ग्राम। तो इस तरह का हमारा आंसर मिल गया। तो कितना कितना आएगा, कॉपर का 400 ग्राम, निकेल आ गया 320 ग्राम, और जिंक कितना 280 ग्राम हो गया। समझ गए, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन्स, 25% of fat and 63% of carbohydrate. If a child needs 2600 calories in his food daily, find in calories the amount of each of these in his daily food intake. डेली फूड इंटेक में कितना प्रोटीन्स लिया, कितना फैट लिया और कितना कार्बोहाइड्रेट लिया वो आपको निकालना है। और चाइल्ड की रिक्वायरमेंट कितना है डेली 2600, ठीक है। चलिए तो ये आपको 2600 में 12% प्रोटीन हो जाएगा, 2600 में 25 फैट्स होगा और 63% कार्बोहाइड्रेट होगा। तो बस निकाल लेना, आपको क्या निकालना है टोटल कैलोरीज यूज्ड बाय चाइल्ड इन क्या डेली डाइट। क्या बच्चों डेली डाइट में आपको कितना यूज करना है, आपको लिखा हुआ है 2600 कैलोरी, कितना हो गया 2600 कैलोरी डेली यूज हो रहा है, ठीक है, जिसमें से आपको दिया हुआ 12% ऑफ प्रोटीन हो गया। तो अमाउंट ऑफ है प्रोटीन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12% ऑफ कितना 2600 कैलोरी, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे 12/100 इंटू 2600, इससे कट गया, इससे कट गया, इतना कैलोरी हो गया, डेट इज आपका इसे इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 कैलोरी। 300 कैलोरी किससे लेंगे हम, प्रोटीन से। कितने से लेंगे, प्रोटीन से, ठीक है। उसी तरह फिर लिखेंगे अमाउंट ऑफ क्या फैट्स, तो अमाउंट्स ऑफ फैट्स, ठीक है, चाहे एनर्जी फाउंड बाय फैट्स लिख सकते हैं या लिख सकते हैं एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय फैट्स, ये भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा इक्वल टू दिया हुआ है आपका फैट्स में कितना लेना है 25%, 25% ऑफ कितना लिखेंगे
2600 कैलोरी, दैट इज ए 25 बाई 16 कर लीजिए। 100 इंटू 2600, इसी से कट गया। अब इसको इंटू कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 650 कैलोरीज। समझ गए? तो हमें फैट से कितना एनर्जी मिला, 650 कैलोरीज। ओके, उसके बाद क्या था, एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय व्हाट, क्या दिया हुआ था, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कितना मिलेगा, 63% ऑफ 2600 कैलोरीज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 63/100 इंटू 2600 कैलोरी। तो इसको इंटू कर देंगे, भले ये दोनों 0 से कट गया, और 63 को आप इंटू कर लोगे कितना से, 26 से, तो 1638 कैलोरीज। ठीक है, इस तरह में कार्बोहाइड्रेट से इतना कैलोरी मिला, फैट से मेरा इधर के 650 कैलोरी मिला, और आपका प्रोटीन से कितना एनर्जी मिला, 312। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? बहुत ही आसान क्वेश्चन सभी हैं। 19 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइट्री एंड 10% सल्फर। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइट्री। वाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर। देखिए ये क्वेश्चन अलग है। एक गन पाउडर है, गन पाउडर किसका मिक्सचर है, नाइट्री का। 75% नाइट्री और 10% सल्फर होता है, जिसको गन पाउडर एक एलवाई है, ठीक है, जिसमें 73% नाइट्री और 10% सल्फर लिया गया है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरी 9 kg नाइट्री। मतलब आपका गन पाउडर का ये अमाउंट निकालना है जिसमें 9 kg नाइट्री होना चाहिए। तो यह जो 9 kg नाइट्री है वो क्या हो गया, गन पाउडर का जितना अमाउंट होगा वो 75% ही ना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले गन पाउडर का क्या माने, अमाउंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लेट, देखिए क्या लिखेंगे, लेट अमाउंट ऑफ गन पाउडर इक्वल टू, कितना ले लेंगे, ग्राम में है, आपको क्या करना है, केजी है ना, तो हम केजी ले लेते हैं, एक्स केजी, कितना मान लिए, एक्स केजी। लेट अमाउंट ऑफ गन पाउडर एक्स केजी हो गया। ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि 7 नाइट्री कितना है, नाइट्री जो है वो 75% है, और सल्फर कितना दे रहा है, सल्फर 25%। ये दिया हुआ है आपका, देखिए नाइट्री आपका 75% और सल्फर क्या है 10%, सॉरी 10% दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 10%। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है, और अमाउंट ऑफ क्या दिया रहा है, अमाउंट ऑफ नाइट्री जो है वो कितना दे रहा है, 9 kg, कितना है, 9 kg। अमाउंट ऑफ नाइट्री आपको देख रहे हैं 9 kg है। तो यह 9 kg जो हुआ वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75% ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर का 75% हो जाएगा 9 kg। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए आप। तो 75 कितना, 75/100 इंटू एक्स लिखेंगे बाई 9। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स इजकल टू क्या, 9 इंटू 100 बाई कितना लिखेंगे, 75। ठीक है, अब कटेगा कुछ से 25 4 जा, और 25 3 जा, और 3 से 3 कट गया, दैट इज 12 kg, है ना। इस तरह हमें निकल गया अमाउंट ऑफ गन पाउडर कितना हो गया, अमाउंट ऑफ गन पाउडर इक्वल टू 12 kg। ठीक है, ये 12 kg हो गया अमाउंट ऑफ गन पाउडर, जिसमें से आपका 9 kg क्या हो जाएगा, नाइट्री, और रेस्ट क्या 10% जब निकालना हमको। तो उसमें और फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन
अलग टाइप के दे दिया। आप कहता है कि एक गन पाउडर का अमाउंट निकालना है जिसमें 2.5 kg सल्फर होना चाहिए, ठीक है, 2.5 kg सल्फर होना चाहिए। चलिए तो अब इसको हम फिर से ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर सल्फर का मास दिया हुआ है 2.5 kg और परसेंटेज 10% दिया हुआ है। तो फिर अगेन लिखेंगे, अगेन 10% ऑफ एक्स, ये देखिए किसका है, सल्फर का। 10% ऑफ एक्स इजकल टू कितना लिखेंगे, 2.5 kg। कितना लिखेंगे, 2.5 kg, है ना। ये सल्फर का अमाउंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 10/100 इंटू एक्स इजकल टू 2.5, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको निकलना एक्स इजकल टू 10 इधर चला गया, तो 2.5 इंटू 10 दैट इज 25, है ना। 25 हो गया, 1 kg। यह 25 kg क्या हो गया, गन पाउडर। हेंस लिख देंगे, हेंस अमाउंट ऑफ गन पाउडर इजकल टू 25 kg होगा। इस सेकेंड केज में, जिसमें 25 kg में 2.5 kg क्या होगा, 2.5 kg सल्फर होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आपको 2 को दिया हुआ था प्रॉब्लम, 2 बार गन पाउडर का अमाउंट निकालना था, जो निकल चुका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या है, 7,000 एमंग ABC सच दैट A gets 50% ऑफ वाट B गेट्स एंड B गेट्स 50% ऑफ वाट C गेट। कह रहा है कि 7,000 को डिवाइड करना है ABC में, और इस तरह डिवाइड करना है कि A को मिलना चाहिए 50% जो B को मिला है, और जो B को मिलेगा, B को भी 50% मिलना चाहिए जो C को मिला है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट C गेट्स एक्स रुपीज़, क्या मान लेते हैं, 100 रुपया मिला। C को कितना मिला, 100 रुपया, ठीक है। तो बताओ B को कितना मिलेगा। तो B गेट्स क्या कर रहा है, देखिए B गेट्स 50% ऑफ C, तो लिखेंगे रुपीज़ 50% ऑफ क्या हो गया, C को कितना मिला था, एक्स, तो एक्स हो गया। डेट इज, इसको सोल्व करेंगे तो कितना, रुपीज़ 50% ऑफ 50/100 इंटू एक्स, इससे से कट गया। डेट इज आपको रुपीज़ x/2। x/2 किसको मिला, ये x/2 मिल गया आपका, किसको, B को। फिर कह रहा है कि A गेट्स, A को कितना मिलेगा, A को मिलेगा रुपीज़, देखिए जो मिला है B को, B का 50%, तो 50% ऑफ क्या लिखेंगे, फिर x/2 लिखेंगे। डेट इज रुपीज़ 50/100 इंटू x/2, तो इसी से कट गया। डेट इज रुपीज़ क्या लिखेंगे, x/4, समझ गए। तो इस तरह C को मिला 100 रुपया, और B को मिला x/2 रुपया, और A को मिला x/4 रुपीज़। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना है, 7,000 है। तो नाउ लिखेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 7,000। नाउ x प्लस x/2 प्लस x/4 इजकल टू 7,000। इसको सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 हो गया एलसीएम, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, 4x प्लस 2x प्लस x बाई 7,000 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, ऊपर में 7x/4 हो गया इजकल टू 7,000। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 किधर जाएगा बच्चों, तो 7,000 इंटू 4 बाई क्या लिखोगे, 7, इससे इसे काट दो, 1,000 में कटेगा। डैट इज x हो गया 4,000, क्या हो गया, x का वैल्यू कितना, 4,000, ठीक है। तो x मतलब C को कितना मिला, C को x मिला था ना, तो इसलिए नीचे लिख दो, हेंस नीचे, हेंस C गेट्स कितना, रुपीज़ 4,000, ओके। चलिए B गेट्स कितना हो गया, B गेट्स x/2 है ना, x/2, डैट इज रुपीज़ कितना हो गया, 4,000/2, कट के कितना हो गया, रुपीज़ 2,000। समझ में आ रहा है ना बच्चों। उसी तरह A गेट्स, A को कितना मिलेगा, A को मिलेगा x/4, डैट इज रुपीज़ कितना, 4,000/4, इसे से कट गया, रुपीज़ कितना लिखेंगे, 1,000। तो इस तरह का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 7,000 का डिवाइड हो गया पैसा, समझ गए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 21 हो गया, 22 की तरफ देखते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है, देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर।
कहता है कि अगर 24 कैरेट है गोल्ड, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 100% प्योर बोलेंगे। और 25% गोल्ड में कितना परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। तो बस इसको नॉर्मली सिंपल निकाल देना है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ, देखिए यहाँ एक बार समझना है, 22 कैरेट्स का मतलब क्या हो गया, 22, देखिए यहाँ 22 कैरेट दे रहा है, 22 कैरेट्स का मतलब हो गया, ठीक है, गोल्ड कंटेंस कितना हो गया, 22 पार्ट्स, क्या आप समझेंगे, 22 पार्ट्स इन 24 पार्ट्स, 24 पार्ट्स में 22 पार्ट्स मिला है ना, इसी को 22 करेक्ट कहेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज को सिंपल निकाल देंगे, कुछ नहीं करना है आपको। क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट, 22 कैरेट इजकल टू क्या लिखेंगे, 22/24 इंटू 100%। नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आपको देखिए 24 मार्क्स का एग्जाम है, 22 मार्क्स आया तो इसको कितना परसेंटेज वही निकालना आपको। तो इससे 11 कट गया, इससे कितना कट गया 12, और इससे कट गया 25, और ये 3। तो फाइनली आपका कितना परसेंटेज हो जाएगा, तो इसको सोल्व कीजिएगा। तो 25 275/3% हो गया, और इसको करेंगे तो 9 और 1 91/3%। ये आपका इतना परसेंट क्या हो गया, 22 करेक्ट में कितना परसेंटेज प्योर गोल्ड है, 91/3%। अगर 24 करेक्ट का होगा तो समझिए कि 100% क्या प्योर गोल्ड से बना हुआ है, समझ गए। गुड, 22। लास्ट क्वेश्चन आपका कितना कौन सा है, 23 क्या कर रहा है क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 25%, बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू री स्टोर द ओरिजिनल सैलरी। कहता है कि एक ऑफिसर का सैलरी 25% बढ़ गया, अब कहता है कि बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी भी, कितना नया सैलरी में कितना परसेंट घटाएंगे कि फिर से ओरिजिनल सैलरी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आपको बहुत आसानी से बनाना है। पहले मान लेते हैं कि ओरिजिनल सैलरी इसका कितना है, लेट ओरिजिनल सैलरी भी रुपीज़ कितना 100। नॉर्मली 100 करके बनाएंगे इस क्वेश्चन को, आसानी से बन जाएगा। क्या मान लिए कि लेट ओरिजिनल सैलरी भी कितना हो गया 100 रुपया, ठीक है। अब उसमें कितना पर सैलरी इंक्रीज कर रहा है 25%। तो आफ्टर इंक्रीजमेंट क्या हो जाएगा, आफ्टर इंक्रीजमेंट इन सैलरी न्यू सैलरी कितना हो जाएगा, न्यू सैलरी हो जाएगा इसका, देखिए 100 प्लस 25% ऑफ क्या लिखेंगे 100, ठीक है। 25% ऑफ 100 हो गया, दैट इज 100 प्लस 25/100 इंटू 100, कट गया तो कितना हो गया 125 रुपये। मतलब नया सैलरी कितना 25% बढ़ने पर नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि पहले 100 है, अगर 25% बढ़ गया तो 125 हो गया सैलरी, ठीक है। अब कहता है कि 125 से आपको 100 लाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है कि इसमें कितना परसेंट, बाई व्हाट परसेंट शुड बी न्यू सैलरी बी डिक्रीज। तो मान लेते हैं कि न्यू सैलरी आपको डिक्रीज करना है, तो लेट मान लेते हैं कि X% डिक्रीजमेंट, लेट क्या, लेट 8% क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो आपको क्या करना है 125% माइनस X% ऑफ 125 इजकल टू कितना ओरिजिनल सैलरी है 100, ऐसे लाना है। 125 में X% घटा दिया तो मेरा ओरिजिनल सैलरी आ गया। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, तो 125 माइनस X/100 इंटू 125 इजकल टू 100, इससे कट गया और इससे कट गया, डेट इज 125 5x/4 इजकल टू ये 100 हो गया, ठीक है। चलिए आप कैसे सोल्व करेंगे, इसको x को इधर ले जाएगा, नंबर को इधर लेकर जाएंगे, तो 125 माइनस 100/5x/4 हो गया।
बोलो 25 को घटाओगे तो 25 हो गया, तो 5x/4 हो गया। ठीक है, अब इससे इसे इंटू करोगे तो क्या मिल जाएगा, इससे इंटू करोगे तो 100 हो जाएगा इजकल टू 5x, डैट इज x इजकल टू कितना हो गया 100/5 कट के कितना आ गया आपका x इजकल टू 25। ठीक है, x इज 25, डैट इज ए रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो गया, रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीजमेंट इजकल टू 20%, मतलब उसके सैलरी में 20% डिक्रीज करेंगे तो फिर से क्या ओरिजिनल सैलरी आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। इस तरह की ये मेरा पूरा चैप्टर पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट को एक्सरसाइज लेके आएंगे क्वेश्चन को। और प्लीज़ हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें। थैंक यू।